अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला यग़्तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुला लहमा अख़ीहि फ़करिहतुमूह। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आइए आयत करीमा की तज़किया करने से कबल इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ सबसे पहले गुंबद खदरा में आराम फरमाने वाले आका व मौला हुज़ूर पुन्नूर शफ़ी यौमुन नसूर हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम झूम कर दुरूद पाक का हदिया निछावर कर लें और पढ़िए बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, मैंने कुरान अज़ीम की एक मुक़द्दस आयत मुबारका की तिलावत की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, वला यग़्तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुला लहमा अख़ीहि मैता फ़करिहतुमूह। अल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा पर हम सबको अमल की तौफीक और रौफीक अता फरमाए। आज मैं हमारी समाज को देखते हुए जो कसीर तादाद में उम्मत मुस्लिमा इस वबा में, इस बीमारी में मुब्तला है, जिसे हम गुनाह नहीं समझते, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त व महबूब खुदा जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बेशुमार इस गुनाह के मुताल्लिक वईद फरमाई है, हमें बचने का हुक्म दिया है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक जगह इरशाद फरमाते हैं, कुल्लुल मुस्लिमी अलल मुस्लिम हरामुन दमुहु व मालुहु व इर्ज़ुहु। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम ये है कि एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर उसकी जान व माल, इज्जत व आबरू की हिफाजत करना लाजिम व ज़रूरी है। और आज हम जिस गुनाह में मुब्तला हैं, जिस गुनाह में हम मुलव्विस है, जो हमारे घरों में पाए जाते हैं, बाजारों में पाए जाते हैं, आज तो वो गुनाह बंदा मोमिन मस्जिद के अंदर करने से भी गुरेज नहीं करते, मदरसों में भी वो गुनाह होता है। और वो गुनाह है गीबत करना। अल्लाह फरमाता है, वला यग़्तब बअदुकुम बअदा, कि तुम में का कोई एक दूसरे की गीबत न करे। आ युहिब्बु अहदुकुम अन यअकुला लहमा अखी मैता,
क्या तुम में किसी को यह पसंद है कि वो अपने मरे हुए भाई के गोश्त को खाए? फकरिहतुमूह, अल्लाह फरमाता है तुम्हें यह गवारा नहीं। जबकि हदीस पाक में आता है कि गीबत एक ऐसा अमल कबी है, बुरा अमल है कि गीबत करने वालों की बख्शिश कभी नहीं होती। आजकल तो अगर कोई जना करता है तो हमारी समाज उसे बायकॉट कर देते हैं, और करना भी चाहिए। उससे रिश्तेदारी नहीं करते, उसे नापसंद करते हैं। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जना तो ये अमल कबी है, बद अमल है, इसे तुम बुरा समझते हो, लेकिन उसको कब बुरा समझोगे? जो एक दूसरे की गीबत करते हुए नजर आते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि गीबत से बढ़कर हम जना समझते हैं, हालांकि ऐसी बात नहीं है, बल्कि जना से बढ़कर यह गीबत का गुनाह है। उसकी वजाहत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यूं बयान फरमाई कि अगर कोई जना का बद अमल करता है, अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में अगर वो तौबा कर ले और सिद्क दिल से तौबा कर ले, तो अल्लाह तबारक व ताला उसकी तौबा को माफ फरमा देता है। और जना करने की वजह से उसके नामे अमल की नेकियां जाये नहीं होती है, बल्कि बरकरार हो रहती है। लेकिन अमल बद करने की वजह से उसको जो अलग से गुनाह दिया जाएगा, उसका वो इर्तिकाब होते हैं। लेकिन गीबत अल्लाह अकबर ऐसा गुनाह है, एक ऐसा अमल कभी है कि इंसान जब कोई किसी की बुराई करता है, कोई किसी की गीबत करता है, तो सिर्फ गीबत का गुनाह नहीं देता, बल्कि उसके नामाए आमाल में जितना नेक अमल नेकियां होती है, अल्लाह तबारक व तआला उसे भी ज़ाये फरमा देता है। और एक बात ये कि जना करने के बाद अगर आदमी तौबा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला तौबा को कबूल फरमाता है, उसकी तौबा हो सकती है। लेकिन गीबत जब कोई किसी की करता है तो उस वक्त तक अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी बारगाह में उसकी तौबा को कबूल नहीं करता, जब तक कि दुनिया में जिस आदमी की उसने गीबत की हो वो माफ ना कर दे, तब तक के माफ नहीं हो सकता। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इस बेवबा से, इस बीमारी से हमारी हिफाजत फरमाए। नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के दरमियान फरमाते हैं, मेरे सहाबियों, हदीस के अल्फाज है कि हल तदरूना मल गीबा, क्या तुम्हें पता है कि गीबत क्या है? तो साहबा किराम का जवाब यह था कि अल्लाहु आलम व रसूला, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। चनाचे मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया कि मेरे सहाबियों, गीबत ये कि तुम अपने जिक्र का अखा का यकरहू, कि तुम अपने भाई की या अपने भाई का जिक्र इस तरीके से करो जिसे वो सुनकर नापसंद करे, तो ये उसकी गीबत कहलाती है। और हदीस पाक में आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई कि मेराज की रात में चला, सफर मेराज, मैंने एक ऐसी कौम को देखा जो अपने ही हाथों के नाखूनों से अपने चेहरे को छील रहे थे, और चिल्लाने की आवाज को मैंने सुना। मैंने इधर उधर देखा
और देख करके सिदरा के मक्की जिब्रील अमीन से कहा कि जिब्रील, ये चिल्लाने की आवाज ये कहां से आ रही है, ये कौन लोग है? अर्ज किया गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये वो लोग है जो दुनिया में रह करके अपने मुसलमान भाई की गीबत क्या करते थे, गीबत करते थे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसे इस वबा में मुब्तला फरमाया है कि वो अपने हाथों के नाखूनों से अपने चेहरे को छीलते हुए नजर आते हैं। फिर आगे बढ़े तो फिर देखा, फिर ऐसे ही चिल्लाने की आवाज। तो मेरे करीम आका ने फरमाया, जी जिब्रील, ये कैसी आवाज है? तो जवाब दिया गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपके वो उम्मती है, ये वो उम्मती है आपके कि दुनिया में रह करके अपने मुसलमान भाई के जानो माल इज्जत और आबरू के पीछे पड़ा रह करते थे और बुराई क्या करते थे। अल्लाह अकबर। और वो कौम कैसी थी कि उनके सामने जो ग़िज़ा रखा गया था वो सड़े हुए और मरे हुए जानवरों का ग़िज़ा था, वो उसी तरीके से खाया करते थे। अल्लाह अकबर। तो ये गीबत करने वालों के ग़िज़ा के मरने के बाद उसे दिया जाएगा कि मरे हुए सड़े हुए गोश्त अपने ही हाथों से खाते हुए नजर आएंगे। आज हमारा हाल ये है कि अगर कच्चा गोश्त हमारे सामने होता है तो हम देख लेते हैं, और कच्चा गोश्त अगर 2 दिन 3 दिन हो जाए उसके अंदर से ऐसी बदबू आती है, फिर उसके हम करीब जाना नहीं चाहते, उसे हम फेंक दिया करते हैं। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो दुनिया में अपने एक भाई दूसरे भाई की जानो माल इज्जत और आबरू के पीछे पड़ा रहेगा, उसकी बुराइयां करते हुए नजर आएंगे, उसकी गीबत करेंगे, तो कल कयामत के मैदान में जो उसे ग़िज़ा दिया जाएगा वो मरे हुए जानवरों के ग़िज़ा दिया जाएगा जो बिल्कुल सड़ा हुआ होगा। और गीबत ये क्या है कि आज अगर कोई आलिम दीन अपने पांव को किबला की तरफ कर दे तो कहेंगे, मौलाना साहब ये आप क्या कर रहे हैं, किबला का अदब नहीं है आपके अंदर। अगर कोई गैर आलिम पश्चिम की तरफ थूक दे, क्या कर रहे हैं जनाब, किबला की तरफ थूक रहे हैं। अगर कोई लेक्चरर खाना काबा का अदब ना करे, अगर कोई मुसलमान खाना काबा का अदब ना करे, तो ये कहते हुए नजर आते हैं कि जनाब आप ये क्या कर रहे हैं, आपने उस नबी का कलमा पढ़ाए, अल्लाहु अकबर, जिस नबी ने अपनी पूरी जिंदगी किबला की तरफ रुख करके नमाज अदा की है, उसका आपके अंदर एहतराम नहीं, उसे बायकाट कर देते हैं। और बायकाट होना भी चाहिए, बुरा समझना भी चाहिए, क्योंकि हमने जिस नबी का कलमा पढ़ा है उस नबी ने किबला के फजाइल बयान किए हैं, उसका एहतराम करने को कहा है। और हर एक के लिए जरूरी है कि हम जिसकी तरफ रुख करके अपने सर को झुकाते हैं, जिसे हम अपना किबला मानते हैं, उसका एहतराम हर हाल में होना चाहिए उम्मत मुस्लिमा को। लेकिन इसका एहतराम क्यों नहीं कि जब एक भाई दूसरे भाई की बुराइयां बयान करता है और तीसरा भाई खड़े होकर के सुनता है। अल्लाह अकबर। घर के अंदर माँ बेटी की बुराई करती है, बेटी माँ की बुराई करती है, बाप बेटे की बुराई करता है, बेटा बाप की बुराई करता है, बीवी शौहर की बुराई करती है, शौहर बीवी की बुराई करता है, एक दूसरे की बुराई करते हुए नजर आते हैं, गीबत करते हुए नजर आते हैं। इसको हम कब बुरा समझेंगे, जबकि इसके मुतालिक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि गीबत ऐसा गुनाह है, ऐसा गुनाह है कि जब कोई किसी के बारे में गीबत करता है, अल्लाह अकबर, अगर गीबत करने के बाद अगर अल्लाह तौफीक दे और वो मरने से पहले पहले तौबा भी कर ले, अल्लाह तौबा तो कबूल करेगा, लेकिन वो जन्नत में जब जाएगा तो सबसे आखिर में जन्नत में जाएगा, जन्नत में जाएगा। तौबा कबूल होने के बाद, तौबा रब के कबूल करने के बाद, लेकिन सबसे आखिर में जाएगा। आप अंदाजा लगाए कि जो जी के जी गीबत करने के बाद तौबा ना करे तो फिर उसका अड्डा, उसका मस्कन, उसका ठिकाना कहां होगा। कि गीबत से हम बचे, ये मुसलमान की पहचान नहीं है। देखिए दौरे रिसालत की बात है, ये गीबत जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाने में किसी भी महफिल में
गीबत करते तो उसका असर फौरन सामने आ जाता। हदीस पाक में आया है कि एक महफिल सजी हुई है, सहाबा किराम के अंजुमन लगी हुई है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवागरी है। इसी दरमियान में अचानक एक बदबू आ गई, अचानक एक बदबू आई। मेरे करीम आका ने फरमाया, मेरे सहाबियों ये बदबू कैसी है, ये कहां से आ रही है? तो सहाबा किराम ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, फिदा का अबी वो में अल्लाह और उसके रसूल जाने। मेरे करीम आका ने फरमाया, तुम में किसी ने किसी की गीबत की है, तुम में किसी ने किसी की गीबत की है, उसी का बदबू है, उसी की बदबू है। तो जब कोई अहदे रिसालत में किसी महफिल में कोई सहाबी किसी के बारे में बुराई बयान करते या गीबत करते, वैसे तो वो पाक जमाना है, तो उसका हालांकि वो गीबत करना मकसद नहीं था, बस हम जैसे गुनहगारों को बताना मकसद था, तो उसका असर फौरन जाहिर हो जाता। लेकिन इस दौर में अगर कोई आलिम किसी के बारे में बुराई करता है, कोई जाहिर किसी के बारे में बुराई करता है, कोई अनपढ़ किसी के बारे में बुराई करता है, हमारे घरों में जब एक दूसरे की बुराइयां बयान की जाती है लेकिन उसका असर सामने नहीं आता, वजह क्या है? तो वजह उसकी यही है, अल्लाह अकबर, कि हमने गुनाह करते 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 हमारे नाक का जो कीड़ा है वो मर चुका है। अल्लाह अकबर, मिसाल के तौर पर ये जो नालियां साफ करते हैं या स्लॉटर हाउस के पास रहने वाले, उन लोगों को बदबू महसूस नहीं होती, उन लोगों को बदबू नहीं लगती, चाहे वो किसी भी किस्म की बदबू। क्यों? इसलिए कि उसके जो नाक के अंदर का जो कीड़ा है, बदबू सूंघते 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 उसका कीड़ा मर चुका है, तो बदबू उसे एहसास नहीं होता है, उन लोगों को बदबू महसूस नहीं होती। लेकिन ऐसा ही हमने अल्लाह पर छोटे छोटे गुनाह करते 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 इतना गुनाह कि हम मुर्तकिब हो चुके, इतना गुनाह कर चुके हैं, गुनहगार बन चुके हैं कि हमारे नाक का जो कीड़ा है, अल्लाह पर वो कीड़ा मर चुका है। तो हम किसी की बुराई करने से बचे, हम एक दूसरे की बुराई करने से बचे। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा, या नबी की दूसरी बीवी हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हा, एक बहुत ही मारूफ मशहूर है कि, और एक बात यह है कि कोई आलिम अगर तकरीर करता है तो हम सुनना पसंद नहीं करते, टाइम जाया हो रहा है। कहीं पे किसी महफिल में दीन की बातें बताई जाती है तो हमें अच्छा नहीं लगता, अरे यार चलो, ये सब मालूम है, फला जगह जाना है, ये हमारे पास टाइम नहीं है, ये हमारा मिजाज, हमारा जहन बना हुआ है। लेकिन उसी इंसान के पास अगर कोई किसी की बुराई बयान करता है, किसी की गीबत करता है, तो बहुत ही गौर करके उसकी बात को हम सुनते हैं, कान लगा करके सुनते हैं। ऐसा क्यों? तो हदीस पाक में आता है कि जब अच्छी बातें कोई बताता है तो इंसान को उतनी लज्जत नहीं आती, इल्ला माशाअल्लाह। लेकिन जब कोई किसी की बुराई करता है तो हम कान लगा करके सुनते हैं और बड़ा मजा आता है, हाय हाय ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ये ऐसा है, फला वैसा है। तो उम्मुल मोमिनीन मां आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा कहती है कि जब कोई इंसान किसी की बुराई बयान करता है तो शैतान उन बातों को शहद लगा करके पेश करता है, कान में डालता है, शहद लगा करके कान में डालता है, वो बड़ा खुश होता है, जिसकी वजह से इंसान इधर उधर का ख्याल नहीं बल्कि पूरी तवज्जो के साथ
बुराई को सुनने में वो मसरूफ हो जाते हैं। और बुराई क्या है? उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा के पास एक खातून आई, अबू दाऊद की हदीस है। और जब वो खातून वहां से चली गई तो आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा ने सिर्फ इतना कहा कि इसका कद छोटा है, इशारे से। मेरे करीम आका ने फरमाया, आयशा उल्टी करो, उल्टी करो, आयशा उल्टी करो। चुनांचे मां आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा ने जब उल्टी की, अल्लाहु अकबर, तो वो गोश्त की उल्टी की। हैरत हुई उन्हें, अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने मुसलसल कई दिन से तुमने गोश्त नहीं खाया है, ये गोश्त की उल्टी कैसे हो गई? मेरे करीम आका ने फरमाया, आयशा तुमने फला खातून की गीबत की है। अल्लाहु अकबर। और अल्लाह का ऐलान है कि तुम में कोई किसी की गीबत ना करे, क्योंकि क्या तुमने किसी को यह पसंद है कि आ युहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैता? क्या तुम में किसी को यह पसंद है कि जो एक भाई दूसरे भाई की गीबत करता है तो गोया कि अपने मरे हुए भाई का वो गोश्त खाता है? तो तुमने अपने बहन की गीबत की है, अल्लाह पर उनकी बुराइयां बयान की है, जिसकी वजह से ये मरा हुआ गोश्त, सड़ा हुआ गोश्त तुम्हारे उल्टी करने पर जाहिर हुई है। फिर सिद्क दिल से आपने तौबा की कि हदीस पाक में आता है, हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहि सलात व तस्लीम पर वही की अल्लाह ने कि कलीम कि गीबत ये बहुत ही बड़ा और अजीम गुनाह है। अजीम गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह है। और गीबत करने वाला अगर मरने से पहले उसने तौबा कर ली तो वो जन्नत में जाएगा, तौबा करने के बाद जन्नत में जाएगा, लेकिन सबसे आखिर में जन्नत में जाएगा। और अगर तौबा न की तो उसके लिए जहन्नम में एक ऐसा तबका होगा, ऐसी जगह होगी, ऐसा उसके लिए एक अड्डा बनाया गया है कि जहां तारीकी ही तारीकी है, जहां अंधेरा ही अंधेरा है, अल्लाह पर जहां रोशनी का कोई नामो निशान नहीं है। लिहाजा ए मूसा अपने कौमों को बाखबर करो, बताओ कि गीबत अल्लाह अकबर ये जायज नहीं है, ये हराम है। जिस तरीके से जो है कि हम अपने किबले का एहतराम करते हैं, उसी तरीके से अल्लाह और उसके रसूल ने जो हमें मना फरमाया है कि एक मोमिन का दूसरे मोमिन के जान और माल, इज्जत और आबरू की हिफाजत करना लाजिम और कंपलसरी है, उसी तरीके से हर एक को यह समझ ले कि हमें इज्जत करनी है, किसी की बुराई बयान नहीं करनी है। कि गीबत नबी के जमाने में गीबत नहीं होती थी। कहीं कहीं जो इब्तदाई नहीं बल्कि देहात के रहने वाले जो सहाबी थे, उन्हें मालूम न था कि शरीयत का हुक्म क्या है, तो कभी कभी उनसे खता हो जाती और वही खता हमारे लिए जरिया नजात बने। कोई कहने वाला कह सकता है कि सहाबाए किराम से गलती कैसे हो गई? वो नहीं, बल्कि सहाबाए किराम की गलती होना हमारे लिए सीधे रास्ते की हिदायत है। कोई ये ना समझे तो बुराई से हम बचे रहे कि अल्लाह ने हमें इतनी सारी नेमतें अता की है, इतनी सारी नेमतें अता की है। अल्लाह ने एक जगह इरशाद फरमाया है कि मेरे बंदो, मेरे एहसानों का बदला तुमसे कभी नहीं हो सकता, और तुम जो कुछ भी करते हो या तुम्हें जो कुछ भी सिला और अजर दिया जाता है, उस पर अल्लाह का फضل होता है। इसलिए कि कभी होता है कि इंसान कोई नेकियां करता है, अच्छाइयां करता है,
तो अच्छाइयां और नेकियां करने की वजह से इंसान के दिल के अंदर एक किब्र पैदा होता है, फख्र आ जाता है कि मैं दुनिया में रह करके इतनी सारी नेकियां कर रहा हूं, इतनी सारी भलाइयां कर रहा हूं, इसका मतलब यह है कि मैं कुछ हूं, इसका मतलब यह कि मैं कुछ हूं। इसी इंसान की अनानियत को तोड़ने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मुकद्दस के अंदर एक आयत का जिक्र हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के उस मलफूज को जिक्र किया है कि वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह, कि इंसान दुनिया में जो कुछ करता है, अच्छाइयां करता है, बुराइयां करता है, खैर बुराई की निस्बत तो अल्लाह की तरफ नहीं, यानी जो कुछ भी नेक अमल करता है, अच्छाइयां करता है, नेकियां करता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की तौफीक से होता है। इसी तरीके से कुरान पढ़ने वाले, जब हम कुरान पढ़ते हैं और सूरह कहफ की तिलावत करते हैं, तो उस सूरे के अंदर हजरत जुल्करनैन का वाकया है, जुल्करनैन के वाकये को बयान किया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वाकये को बयान किया है, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के वाकये को बयान किया है, और फरमाया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जो तवाज़ो था, यह भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से था। हजरत खदिर अलैहिस्सलाम के पास जो इल्म था, वो भी अल्लाह के रहमत से था, और हजरत जुल्करनैन के पास जो बादशाहत थी, ये भी अल्लाह की रहमत से थी। कि एक नबी को एक वली की जानिब भेजा जा रहा है। वो क्या? कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम से किसी ने पूछा, ए अल्लाह के कलीम, इस रूए जमीन पर इस वक्त आपसे भी कोई दानिशमंद या इल्म वाले मौजूद है, जानकार है? तो हजरत कलीमुल्लाह ने फरमाया कि नहीं, सबसे बड़ा जानकार इस दौर में मैं हूं, मुझसे बड़ा कोई आलिम नहीं है। तो अल्लाह ने वही भेजी, ए कलीम, नहीं, बल्कि एक मेरा बंदा है जिसे खजीर कहते हैं, वो तुमसे ज्यादा इल्म वाला है। और हजरत खिज़र के बारे में इख्तलाफ है, बाज उलमा कहते हैं नबी है, बाज उलमा कहते हैं कि वली है। राजे कौल ये है और जमहूर का मसलक ये है कि वो वली है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा जा रहा है एक वली की बारगाह में। तो ये तवाज़ो, ये भी अल्लाह की रहमत से। तो दुनिया में इंसान जो कुछ भी करता है, नेकी करता है, अच्छाइयां करता है, तो ये अल्लाह की रहमत का तकाजा है, अल्लाह की रहमत का ये मोहताज है। इंसान कभी कभी ये सोचता है कि इंसान नमाज पढ़ता है, रोजा रखता है, दिगर आमाल खैर करता है, तो इन आमाल के बदले में मैं जन्नत जाऊंगा। हालांकि ऐसी बात नहीं है। इंसान नमाज पढ़कर जन्नत नहीं जा सकता, इंसान रोजा रख करके जन्नत नहीं जा सकता, इंसान अपने जबान को बुराइयों से बचा करके जन्नत नहीं जा सकता। इसलिए नहीं जा सकता कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को पैदा फरमाकर इतने सारे एहसानात बंदों के ऊपर है कि अगर सारे आमाल को करने के बाद सारी नेकियों को अगर एक पलड़े पर रखे और अल्लाह के एक एहसान को एक तराजू के पलड़े पर रखे, तभी उसके बराबर नहीं कर सकते, बराबर नहीं हो सकता। अभी हमने कुछ साल पहले कोरोना वगैरह में देख लिया, देखिए अल्लाह की नेमत कि अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें फ्री में ये ऑक्सीजन मुहैया ना करता, ऑक्सीजन अगर मुहैया ना करता, तो रोज
एक आदमी को कम अज कम 2 से 3 हजार ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती। जाहिर सी बात है, रोज इंसान 200 रुपया 300 रुपया कमाने वाला कहां से 3000 मुहैया करेगा? कोई सवाल पैदा नहीं होता। उसी तरीके से अल्लाह ने पानी को पैदा किया है। हम पानी को इस्तेमाल करते हैं और दीगर चीजें इस्तेमाल करते हैं। ये भी सारी की सारी अल्लाह की नेमत है, अल्लाह की नेमत है। तो अगर हम सारे आमाल को एक तरफ रखे और अल्लाह की दी हुई नेमत को एक तरफ रखे, तो हमारे नामाए आमाल में कुछ बचता ही नहीं, हमारे बैलेंस में कुछ बचता ही नहीं जिसके बदले में हम जन्नत जाए। उसके बावजूद अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि फला बंदा मेरा जन्नती है। इसका मतलब यह है कि अल्लाह का फजल, फजल का मतलब जायद होना, यानी ये मुस्तहिक नहीं था, ये आमाल करके जन्नत जाने का मुस्तहिक नहीं था। उसके बावजूद अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने फजल से अपने बंदों को जन्नत अता करता है। तो अल्लाह का बहुत बड़ा हम पर एहसान है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारगाह में यह अरीज़ा है कि हम सारे मुसलमानों में बिलखुसूस अपने घरों में इत्तिहाद फरमाए। जैसे फख्र करने वाले को अल्लाह कभी पसंद नहीं करता, झुकने वाले को हमेशा पसंद करता है। आज हम जिस नबी का कलिमा पढ़ते हैं, उस नबी ने किस तरीके से उस कलिमे को हम तक पहुंचाया, उस शरीयत को हम तक पहुंचाया है, आज हम फरामोश कर बैठे हैं। इल्ला माशाअल्लाह की बात कर रहा हूं, कोई ऐसा घर नहीं है कि जिस घर में तफरीका नहीं, जिस घर में बुराइयां नहीं होती है, जिस घर में भाई भाइयों के दरमियान झगड़ा नहीं, मियां बीवी के दरमियान झगड़ा नहीं, बाप बेटे के दरमियान झगड़ा नहीं। इस बुराई को हमें खत्म करनी है। अगर वाकई आप रसूलुल्लाह के चाहने वाले हैं, रसूलुल्लाह के दीवाने, तो फरामीन रिसालत पर अमल कीजिए। और अगर कोई भाई किसी से रूठा हुआ है, बड़ा भाई है, फर्ज बनता है, वैसे तो इस्लाम इस चीज की इजाजत नहीं देती कि बड़ा अगर है छोटा जाकर के माफी तलब करे। अगर बाप है तो जो है कि नहीं, बाप के पास बेटा जाए या बेटा बाप के पास आए, नहीं। वैसे तो इंसान के अकल का तकाजा ये है कि छोटे बड़े के पास जाए, लेकिन हमारी शरीयत, हमारे मजहब इस्लाम का कानून कहता है कि अल्लाह तबारक व ताला उस बंदे को सबसे ज्यादा मरऊब और महबूब समझता है जो अपने आप को झुकाता है किसी के बारगाह में, अपने आप को झुकाता है और खुद को वो इनकिसारी और आजीजी समझता है। अल्लाह अकबर, सबसे बेहतरीन अल्लाह के नजदीक वो मरऊब होता है। तो अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में ये अरीजा है, और किसी के घर में भी अगर ऐसी कोई बीमारी है, गीबत की बीमारी या बुराइयां है, झगड़ा है, भाई भाई में नफरत है, इसको आप दूर करें। इसलिए कि ये क्या है, आज हम हैं, कल हम गायब हो जाएंगे, चले जाएंगे, सब के सब यही धरी रह जाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी जबान से किसी को तकलीफ हुई हो और वो हमें माफ ना करे। अब हक़ुल इबाद में हम कल क़यामत के मैदान में मरने के बाद हम पकड़े जाए, तो जो बंदा दुनिया में माफ न किया, क्या भरोसा के मरने के बाद वो माफ करेगा? जबकि वो ऐसा मैदान है जो हर एक नेकी के मोहताज होंगे, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। तो कयामत के मंजर को सामने रख करके हम दुनिया की जिंदगी को जन्नत बनाएं और सलीके से जिए, भाईचारा कायम करें और अपने दिल से हसद को दूर कीजिए, चुगली को दूर कीजिए, गीबत को दूर कीजिए, किसी के बारे में कोई बुराई नहीं। और जब भी कोई मुसलमान किसी का सामना हो तो अपने जबान को इस अल्फाज के जरिए से आप अदा करें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम फिर उसी प्लेटफार्म पे आ जाएंगे कि जैसा कि हम
कई 100 साल पहले उरूज पर थे, वही उरूज और इर्तिका हम आ जाएंगे। और हमारे घरों की जो मसाइब है, जो मुसीबतें हैं, जो रोजी की तंगी है और जो कारोबार में जो परेशानियां और तरह तरह की वबा में जो हम मुब्तला है, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ फरमान अल्लाह और फरामीन रिसालत पर अमल करने की वजह से ये सारी के सारी बुराइयां, सारी की सारी बीमारियां और सारी की सारी मसाइब आलाम हमारे दूर होते हुए नजर आएंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ये अरीज़ा है कि जो कुछ भी कुरान और हदीस की रोशनी में मैंने बयान किया है, सबसे पहले मुझको अमल की तौफीक दे और साथ ही साथ आप हजरात को भी इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। टाइम चूंकि ज्यादा